केंद्र सरकार की उड़ान योजना अब बिहार में हकीकत का रूप लेती दिख रही है। राज्य के 6 छोटे हवाई अड्डों मधुबनी, सहरसा, वीरपुर, वाल्मीकि नगर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर को पुनर्जीवित कर विमान सेवा जल्द शुरू करने की उम्मीद है। दरअसल स्प्रिट एयर एलएलपी एयरलाइन को इन रूटों पर उड़ान संचालित करने की मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि इन हवाई अड्डों को बिहटा एयरपोर्ट, पटना और वाराणसी एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, जिससे सीमांचल, मिथिलांचल, तिरहुत और अंग क्षेत्रों के यात्रियों को हवाई यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी। इस सिलसिले में बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि हम एक साथ 6 छोटे हवाई अड्डों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। इससे स्थानीय नागरिकों को सस्ती और सुलभ हवाई सेवा प्राप्त होगी और राज्य का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से मजबूत होगा। इन हवाई अड्डों पर सेवा शुरू करने से पहले सरकार द्वारा जरूरी स्ट्रक्चर जैसे कि एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टर्मिनल बिल्डिंग और सुरक्षा इंतजाम को तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रही है। इस बीच बेगूसराय के जिला प्रशासन ने उलाव हवाई पट्टी पर एक एयरक्राफ्ट के लैंडिंग की अनुमति प्रदान की। जो एयरक्राफ्ट लैंड हुई उसमें 8 यात्री सवार थे। लोगों का मानना है कि उलाव हवाई पट्टी पर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग एक महत्वपूर्ण कदम है, जो क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। बेगूसराय का उलाव छोटा एयरपोर्ट है, जो बेगूसराय जिले में स्थित है। यह हवाई अड्डा बिहार सरकार के स्वामित्व में है और वर्तमान में यहाँ कोई नियमित उड़ानें नहीं है। इस हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई 2527 फीट है, जो छोटे विमानों के लिए उपयुक्त है। हवाई अड्डे के विकास की योजनाओं के तहत बिहार सरकार बेगूसराय में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रही है, जो क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में सुधार कर सकता है। सरकार ने उलाव हवाई अड्डे के स्थल को अध्ययन के लिए 40 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। बेगूसराय में हवाई अड्डे के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है, खासकर बरौनी रिफाइनरी, पेप्सी प्लांट, सुधा डेयरी और थर्मल पावर स्टेशन जैसे बड़े उद्योगों के लिए। इसके अलावा सिमरिया धाम जैसे धार्मिक स्थलों के कारण पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। वहीं बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट को भी शुरू करने की कवायद हो रही है। खबर यह है कि वहां एक नई हवाई अड्डे का उद्घाटन 15 अगस्त को होने वाला है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मानक के अनुसार बनाया जा रहा है। 912 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे न्यू टर्मिनल परियोजना को समय से पूरा कर लिया जाएगा। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर देश स्तर पर राजस्व के मुद्दे पर शीर्ष स्थान रखने वाले इस एयरपोर्ट से नाइट लैंडिंग उड़ान के लिए सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने के लिए पहल की जा रही है।